नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है जापान की। जापान के एक राजा की और उसके एक लड़के की। जापान का एक राजा था। उसने अपने एकमात्र पुत्र को कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और ये राज्य मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जब तक तुम पूरी तरह जागरूक नहीं हो जाते, होश पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हें ये राज्य नहीं दे सकता। मैं किसी प्रमाद, आलस्य और मूर्छा से भरे व्यक्ति को अपने राज्य की बागडोर नहीं सौंप सकता। राज्य के लिए वो अहित होगा। इसलिए मेरी कामना है कि तुम जाओ और जागरूकता अर्जित करो। यूं सोए सोए आलस्य प्रमाद में जीना कोई जीना नहीं। और तुम्हारे लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। तुम्हें मैं बता दूं कि हमारे वंश की यही परंपरा रही है कि राज्य हमेशा जागृत व्यक्ति को दिया जाता है, जो जागरूक हो गया हो, जो होशपूर्ण हो, जो जीवंत हो। मैं भी अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था, तो भी देखते हो मुझे राज्य मिला। वो क्यों पता है? क्योंकि मेरे दो और जो बड़े भाई थे, वो उस जागरूकता को, उस होश को, उस अप्रमाद को अर्जित न कर सके। इसीलिए मेरे पिता ने मुझे ये राज्य सौंपा। भले ही मैं छोटा था, फिर भी राज्य मुझे मिला। अब मैं भी उसी परंपरा को वहन करना चाहता हूँ और राज्य तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम जागरूक नहीं हो जाते, तब तक कोई संभावना नहीं। और तुम्हारे साथ तो ये और भी चुनौती वाला काम है, क्योंकि तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। अगर तुम जागरूकता को उपलब्ध नहीं हुए, तो मुझे ये राज्य किसी और को देना होगा। तो तुम प्रयास करो और अपना भरसक प्रयास करना, अपने आप को पूरी तरह झोंक देना इस प्रयोग में, इस जागृति के प्रयोग में, इस होश के प्रयोग में, इस अप्रमाद के प्रयोग में। और मैं भी तुम्हें उसी आश्रम में भेजना चाहता हूं जहां मैंने ये होश अर्जित किया, इस जागरण को उपलब्ध हुआ। तो तुम जाओ उसी आश्रम में और गुरुजी से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ और मृत्यु मेरे करीब है। इसलिए तुम्हें जागरण की प्रक्रिया से गुजारें, उन प्रयोगों को तुम्हारे साथ करें कि तुम होशपूर्ण हो सको। पुत्र अपने राजा पिता को प्रणाम करता है और ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है जहां पर गुरु का आश्रम था। वह उस आश्रम में जाता है और देखता है कि वो गुरु तो उसके पिता से और भी ज्यादा बूढ़ा है और भी ज्यादा वृद्ध हो गया। तो उसे कहता है कि मुझे मेरे पिता ने भेजा है, जो आपका शिष्य था, जो यहाँ का सम्राट है। तो गुरु कहता है कि हाँ हाँ, याद है मुझे, मैं जानता हूँ, याद है मुझे। तुम्हारे पिता बहुत योग्य थे और बहुत जुझारू थे। उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था इस जागरूकता की यात्रा में। तो आशा करता हूं कि तुम भी अपने आप को पूरी तरह, अपने समग्र अस्तित्व को इसमें लगा दोगे, इस जागरूक की प्रक्रिया में, इस होश की यात्रा में, और तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम उसी पिता के पुत्र हो, उसी वंश की परंपरा को आगे वहन करने में सक्षम हो। तो वो राजकुमार कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी यही निर्णय लेके आया हूँ कि अब जब तक मैं पूर्णतः होश को उपलब्ध नहीं हो जाता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो, तो अब ये जो आश्रम है, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। इसको तुम झाड़ू बुहार करना, साफ सफाई रखना, कहीं कोई गंदगी ना फैलने पाए। तो वो राजकुमार तो हतप्रद रह जाता है, बोलता है मैं यहाँ होश सीखने आया हूँ, जागृति सीखने आया हूँ, और आप मुझे ये सफाई का काम दे रहे हैं।
तो उसके गुरुजी कहते हैं कि हाँ, यहीं से तुम्हारा पाठ शुरू होता है। ध्यान रखना, जब तुम साफ सफाई में अपने काम में व्यस्त होगे तो मैं तुमको अपनी इस छड़ी से तुम्हारी पीठ में चोट करूंगा और तुम ध्यान रखना कि उससे बच जाओ, तुम्हें वो चोट ना लगे। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें, और वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। और उसके गुरुजी उसको अपनी छड़ी से 2-4 बार पीटते रहते हैं, कभी 7-8 बार। दिन भर बेचारा वो पिटता रहता है, उसकी छड़ी पड़ती रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है, लेकिन उस राजकुमार की जागृति, उसका होश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब उसे अपने गुरुजी की पैरों की आहट मिलने लगती है और वो अपने आप को बचाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने एक दूसरे गुरु भाई के साथ में बात करने में व्यस्त होता है, तभी उसके गुरुजी आते हैं और उसके पीठ पर एक छड़ी लगाते ही हैं कि वो हाथ से उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं नहीं गुरुजी, अब आप मुझे और ना मार पाएंगे। अब मैं जाग गया हूँ, अब मैंने होश अर्जित कर लिया है। गुरुजी कहते हैं कि वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं तुम्हारे दूसरे पाठ को। राजकुमार चौंकता है कि क्या दूसरा पाठ भी है, और कितने पाठ शेष हैं, क्योंकि मैं तो सोचता था यही एक पाठ है। बोलता नहीं, अब दूसरा पाठ, और वो ये कि अब मैं तुम्हें रात में भी ये छड़ी की चोट करूंगा। तो बोलता है, ईश्वर, ऐसा कैसे होगा? सोते समय कोई कैसे जाग सकता है? या तो कोई सो ही सकता है या तो कोई जाग ही सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, चिंता मत करो, तुमसे पहले मेरे कई शिष्य इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं और तुम्हारे पिता भी तो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, तभी तो आज वो राजा हैं। और तुम घबराओ नहीं, समय लगेगा, लेकिन तुम लगे रहना, और एक दिन आएगा जब तुम नींद में भी जागे हुए होगे। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो दिन भर के काम से जब वो थक जाता और थक के चूर होके जब वो सो जाता, तो रात में गुरुजी आते, उसे चट चट छड़ी से चोट दे देते और वो बेचारा चौंक के उठ बैठ जाता। अब ऐसा चलता रहा, 6 महीने बीत गए और उसे चोटें पड़ती रहीं, रात सोना मुश्किल हो गया। लेकिन वो देख रहा था कि उसके अंदर कहीं होश का दिया और भी प्रगाढ़ता से जल रहा है। कोई होश है उसके अंदर जो जागा रहता है, एक जागरण उसकी नींद में भी बना रहता है। तो एक रात जब गुरुजी उसको छड़ी से चोट करने जा ही रहे होते हैं कि वो कंबल हटाता है और कहता है, गुरुजी और परेशान ना हो, आप अब वृद्ध हो गए हैं, मुझे दया भी आती है कि आप मेरे लिए इतने परेशान हैं। तो देखें, मैं जाग रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं, उसको शाबाश देते हैं, आशीष देते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे तुम पर गर्व है। तो अब हमारा शुरू होता है तीसरा पाठ। शिष्य तो चौंक जाता है, बोलता है, तीसरा पाठ? और कितने पाठ शेष हैं? बोलता है, बस ये तीसरा पाठ और ये अंतिम पाठ है। तो राजकुमार कहता है कि हाँ, बताएं क्या है वो तीसरा पाठ, मुझे क्या करना होगा? तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जैसे तुम अभी छड़ी से बचा करते थे, अब कल से तुम्हें तलवार से बचना है। मैं तुम पर तलवार से प्रहार करूंगा और तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाना है। और अगर तुम जरा सा भी चूके, तुम कट जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये अब जीवन और मृत्यु का सवाल है। वो राजकुमार तो बिल्कुल घबरा जाता है कि छड़ी तो फिर भी ठीक थी, पड़ती थी, चोट लगती थी और उसको मैं बर्दाश्त भी कर लेता था, लेकिन ये तलवार तो मेरी जान ले लेगी। अब मैं क्या करूं? ये तो जीवन और मृत्यु का सवाल हो गया। मैं जरा सा भी चूका, जरा सा भी अगर मैंने अपने होश को गंवाया, उसे छोड़ा,
तो मेरी तो हत्या हो जाएगी, मेरा वध हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो अब और भी ज़्यादा होश की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा जागरण की ज़रूरत है। सुबह होती है, उसके गुरुजी बाहर पेड़ के नीचे बैठे सुबह देख रहे होते हैं, उगते सूरज को, चिड़ियों की चहचहाहट को सुन रहे होते हैं। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक आनंद देती है, जिसको वो मना रहे थे। इस सृष्टि में जो उत्सव फैला हुआ है, हर जगह जो उल्लास की किरण है, हर कुछ खिल रहा है, इस खिलते हुए अस्तित्व का आनंद ले रहे होते हैं। तभी भीतर वो राजकुमार कंबल में लेटा सोचता है कि ये गुरुजी जब आज कहते हैं कि तलवार से प्रहार करेंगे, तो एक बार मुझे भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे अनुमति दे दूं कि मेरी हत्या कर दो, जो खुद ही अभी तक उस पाठ में उत्तीर्ण ना हुआ हो। तो मुझे भी एक प्रयोग करना चाहिए, इनकी एक परीक्षा लेनी चाहिए। मैं भी तो देखूं ये जागृत हैं या नहीं, होश पूर्वक हैं या नहीं। तो मुझे देखना होगा, इनके ऊपर तलवार से प्रहार करूं या छड़ी से प्रहार करूं। राजकुमार ये सोच ही रहा होता है कि बाहर बैठे गुरुजी जोर से पुकारते हैं कि ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गुरु के बारे में ऐसा सोचना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजकुमार तो बिल्कुल चौंक जाता है, बोलता है आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ? गुरुजी कहते हैं कि ये जो विचार हैं ये भी पदार्थ होते हैं, ये भी जब चलते हैं तो इनकी आहट होती है, और जो पूर्ण जागरण को उपलब्ध हो जाते हैं, जो पूरे होश को अर्जित कर लेते हैं, उनको विचारों की आहट भी सुनाई पड़ने लगती है। और यहाँ तक कि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास में ये विचार आया, उसके पहले ही उस जागृत व्यक्ति को तुम्हारे विचारों के कदमों की आहट मिल जाती है। तुम्हें तो तब पता चलेगा जब तुम सोच रहे होगे, लेकिन मुझे तब पता चल जाता है जब तुम्हारे अंदर वो विचार उठ ही रहा होता है। तो अब ये सब मूर्खतापूर्ण विचार छोड़ो और अपने तीसरे पाठ के लिए तैयार हो जाओ। तो अब गुरुजी नंगी तलवार लेके उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, यहाँ तक कि रात में भी गुरुजी प्रयास करते हैं कि उस पर तलवार से चोट कर दें, लेकिन वो अब जागृत हो गया था। उसके अंदर होश का दिया जल गया था, जिसकी रोशनी में अब उसे सब कुछ दिखाई देने लगा था, सब कुछ पारदर्शी हो गया था। गुरुजी उसके पास जब भी आते वो मुस्कुरा देता, बोलता मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ कि आप हैं और आपके हाथ में तलवार है और आप मेरे पीछे खड़े हैं। इस तरह 3 दिन होते हैं और गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं तुम्हारे ये 3 दिन का पाठ भी पूरा हुआ, अब तुम घर जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम जाना और अपने पिता को कहना कि गुरुजी ने कहा है कि मैं अब राज्य संभालने के योग्य हुआ, अब मैं जागृत हुआ, अब मैं होशपूर्ण हुआ, अब मैं प्रबुद्ध हुआ। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो हम भी देखें कि अपने जीवन में हम कैसे सोए सोए रहते हैं। अपने कमरे में भी चलते हैं तो अपनी मेज से कभी टकरा जाते हैं, कभी कुर्सी से टकरा जाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, लोगों से टकरा जाते हैं। हमारे भीतर, हमारे मन में विचार आपस में टकराते रहते हैं। ये अंधेरा ही है, ये आलस्य ही है, ये प्रमाद है जो हमें ऐसे करने देता है। तो ये जीवन कोई जीवन ना हुआ, जिस जीवन में जागरण ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम जीवित हैं या एक यंत्र हैं, मात्र अपने शरीर को ढो रहे हैं। वो भी उतने कुशल यंत्र नहीं, क्योंकि अब तो इतने कुशल यंत्र आ गए हैं कि जिनसे कोई गलती नहीं होती। और एक हम है
कि हमेशा गलतियां ही गलतियां करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टकराते हैं, हमारे विचार टकराते हैं। यहाँ तक कि जब हम कुछ कह चुके होते हैं उसके बाद में भी हम सोचते हैं कि काश मैंने ये कहा होता, मुझे इस बात का जवाब ऐसे देना था, इस काम को ऐसे करता तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आते। हमें अपने पूरे जीवन प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारा होश का दिया और बढ़े और जगे, हमारा जागरण पूर्ण हो और हम इस जीवन को महसूस कर सकें। नहीं तो अभी तो हम सिर्फ शरीर को महसूस करते हैं, अपने आप को इस शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। बहुत होता है तो हम अपने आप को अपने मन तक समझते हैं, अपने अहंकार को अपना होना समझते हैं, अपनी कल्पनाओं को जो लोगों ने दी हैं उसे अपना होना समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे अंदर जीवन का बीज है जो हमारे होश से, हमारे जागरण से और खिलता है, फलता है, फूलता है और तब हमें पता चलता है कि हम जीवंत हैं। और ये जीवन ऊर्जा हमारे भीतर जो बह रही है, यही जीवन ऊर्जा समग्र अस्तित्व में बह रही है और हम एक छोटी सी लहर नहीं, इस समग्र सागर के एक अंश हैं। ऊपर से भले ही हम एक लहर की तरह दिखते हों, लेकिन भीतर हमारे अंदर वही सागर है जो चांद तारों में सागर है। तो देखें, अपने आप को सिर्फ देह ना समझें, सिर्फ शरीर ना समझें, थोड़ा ऊपर उठें, सिर्फ मन ही ना समझें, सिर्फ अहंकार ही ना समझें, थोड़ा ऊपर उठें, अपने आप को समग्र अस्तित्व में जो जीवन बह रहा है उसका अंश समझें। तो देखें, अपने ऊपर भी गर्व होता है। हम क्षुद्र नहीं हैं, हम अनंत हैं, उस अनंत के हिस्से हैं। हमारे अंदर भी वही असीम है। तो प्रभु का राज्य अगर हमें अर्जित करना है तो उसका एक ही सूत्र है कि हम होशपूर्ण अपना जीवन बिताएं, हम पूरे जागरण को उपलब्ध हो जाएं। और उसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं, अनवरत जीवन भर प्रयास करने होते हैं, जब तक हमें वो मंजिल मिल ना जाए, जब तक हमें वो जीवन का साक्षात्कार ना हो जाए। तो देखें, कदम दर कदम, हाँ, अपने एक एक कदम को होश पूर्वक रखना भी एक बहुत बढ़िया तकनीक का काम करते हैं। तो शुरू करें इस साल अपने हर एक कदम को होश पूर्वक रखने का। भीतर ये होश बना रहे कि मैं चल रहा हूं। ऐसा ना हो कि हम विचारों में खो जाएं और जब पहुंचे तो पता चले, अरे इतना रास्ता कैसे बीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो ऐसा ना हो, एक एक कदम के प्रयोग से इस प्रयोग को शुरू करते हैं और देखें, मंजिल दूर नहीं। हाँ, अपनी समग्रता को इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने को पूरी तरीके से इसमें झोंक देना बहुत ज़रूरी है। जब एकमात्र लक्ष्य जागरण ही रह जाता है तो जागरण उपलब्ध भी हो जाता है। तो इसी उपलब्धि की यात्रा में मिलेंगे। नमस्कार।